तो ये देख के मुझे फुकेट याद आ गया। This is also a very happening road जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो. Harmay store, which is the Sephora of China. क्या गजब का वाइब है यार, पिक्चर्स एकदम वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने देखा था। हमें ऑरेंज वाला आईफोन 17 प्रो मैक्स ट्राई करें कैसा लगता है, और उसमें मुझे कुछ खास क्रेजी तो नहीं लगा, बट सो जी हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारा सेकंड डे है शंघाई में, एंड आज हम आए हैं शंघाई के कुछ मेजर अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हम लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे। बहुत सोचा था हमने, बहुत प्लान किया था, बट वी वर शॉर्ट ऑन टाइम। बट आज हम आए हैं शंघाई में एक टावर को विजिट करने, विच इज़ कॉल्ड द शंघाई टावर। नाम बड़ा सिंपल सा है, एंड दिस इज़ वर्ल्ड्स टॉप, आई मीन थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। लगभग 600 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, एंड हमने टिकट्स ले ली हैं, एंड वी आर जस्ट अबाउट टू गो इनसाइड। बट ये हमारा, आई थिंक दिस इज़ द 5th बिल्डिंग दैट वी आर सीइंग अपनी आंखों से, टॉलेस्ट बिल्डिंग में। वी हैव सीन मर्डेका टावर, Out of top 10. हाँ आउट ऑफ टॉप 10 मर्डेका देखा है हमने, एंड ये देखा है पिंग एंड टावर देखा है, शेंजन देखा है, ताइपे 101 देखा है। तो अब ये देखेंगे तो हमारा टोटल 5 हो जाएंगे। तो हमने टॉप 1 नहीं देखा अभी तक. बुर्ज बुर्ज खलीफा खलीफा नहीं गए हैं वो अभी तक. वो भी जाने वाले हैं बहुत जल्द, सो लेट्स सी कब होता है। So we booked the ticket through Get Your Guide, and when you come here, आप उनको बस QR code दिखाते हो, and then they give you the physical ticket. And you can also do it through our link. The link is in the description, or you can also use a discount code which is displaying on the screen. बाकी यहाँ पे आने के बाद एंट्रेंस पे आपको यहाँ पे टिकट ऑफिस दिख जाएगा, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और यहाँ पे भी कभी कभी आपको अच्छे डील्स मिल जाते हैं इफ़ यू कम डायरेक्टली एंड बुक इट इन पर्सन। बट एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ना पहले हमें नीचे जाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेटरी डेक यहाँ पे नीचे है, एंड अभी हम लोग हैं जो मेन एरिया है शंघाई का, जो पुडोंग वाला एरिया है। इट्स चारों तरफ दे आर लाइक लिटरली हाई राइज बिल्डिंग, कि मैं आपको क्या दिखाऊँ। मैं अभी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट अभी हम नीचे जा रहे हैं बॉटम में। आओ, ग्राउंड फ्लोर। बट लुक एट द साइज ऑफ द बिल्डिंग्स है यार, दिस आर जस्ट मैसिव, क्रेजी। Beautiful. यहाँ पे आ चुके हैं हम बेसमेंट में ऑफ द शंघाई मॉल। तो यहाँ पे शंघाई टावर मॉल की एंट्रेंस इधर है, ऑफिस के ऊपर से है, टॉप ऑफ शंघाई की सामने है, एंड ऑब्जर्वेटरी भी यहीं से ही है। तो अब हम जाएंगे फटाफट। अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं, वैसे तो काफ़ी लेट हो गए हम। सो जी आज हम काफ़ी लेट उठे हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा जल्दी उठेंगे और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, बट नो रिग्रेट्स। कल हमारा दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो उस पर हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं। ओहो, सिक्योरिटी चेक, दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट, बट चलो कोई नहीं, चलते हैं अंदर। सो जी यहाँ पे एंट्रेंस पे ही लिखा हुआ है कि कौन सी बिल्डिंग कब बनी थी, कौन सी टावर, आई शुड रादर कॉल देम टावर्स। तो यहाँ पे दुबई बुर्ज खलीफा 2010 में बना था, ताइपे 101 2004 में बना था। ये एक टाइम पे दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। एंड देन यू हैव कुआलालंपुर पेट्रोनास टावर, इसमें भी गए हम। शिकागो सीएस टावर नहीं गए, एंड देन वी डिडंट गो हियर एज वेल। यहाँ पे सारी न्यूयॉर्क में ही है एक लाइन से। I think this is the old list because अब तो काफ़ी अपडेट हो गए हैं. 1913 में बना था ये। दिस इज़ 241 मीटर्स, 1913 में बनाया था यूएस ने। न्यूयॉर्क वुलवर्थ बिल्डिंग 241 मीटर्स, क्रेजी। अरे ये तो फिर भी क्रेजी है, ये देखो 1909 में बना है। ये न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब मेरा मन कर रहा है यूएस जाने का ना। ये 213 मीटर, बट क्रेजी है। 1908 में ये बना था, 1899 में बना काफ़ी है। न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स है देखो. अरे 1885 में बना है यार। 12 स्टोरी 55 मीटर बिल्डिंग थी 1885। दिस इज क्रेजी, द हिस्ट्री ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। नाइस। But this is slightly old. अब तो और भी काफ़ी सारे आ गए हैं. हाँ, This is from. शार्ट, ये यूके में, This is Europe में. हाँ. यूके में, लंदन में। London. Beautiful. जाएंगे अभी आपको I वहाँ पे love लेके the जाएंगे। structure. But काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स है. और यहाँ पे है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये भी शायद न्यूयॉर्क में है। I think जब भी हम ऐसे लिस्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि बुर्ज खलीफा देख लेना चाहिए हमें. चले जी अब ऊपर। Let's go. यहाँ पे भी है. हाँ, Cities. सो यहाँ पे जो एलिवेटर है वो हाई स्पीड एलिवेटर है। उस चक्कर में पीपल विद हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर इश्यूज, प्रेग्नेंट वुमेन, दे आर नॉट अलाउड। Oh. आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ताइपे 101 के बाद आई थिंक हम यहाँ पर आ रहे हैं। इससे पहले तो हमने ताइपे 101 ही देखा था। So we have finally reached at the top of Shanghai
टावर के एकदम 118 फ्लोर पे आए। एंड द बेस्ट पार्ट है इसकी जो लिफ्ट हमने ली है, एलिवेटर जो हमने लिया है ऊपर आने के लिए, हमें 118 फ्लोर पे भी हम है। यहाँ पहुंचने में सिर्फ लगे 55 सेकंड्स। बच्चे बहुत रो रहे हैं तो पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही होगी, बट इमेजिन मतलब 55 सेकंड्स में हम लोग 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे लगभग 118 फ्लोर पे आ गए। और आई डोंट थिंक हम इतनी हाइट पे मैं तो कभी पहले नहीं आया। 118 फ्लोर्स तो नहीं किए हैं। आई थिंक आई हैव डन लाइक 100, नहीं ताइपे 101 भी तो है इसी हाइट हाँ, वो पे। भी इसी हाइट पे 100 फ्लोर्स के आसपास ही। बट दिस इज क्रेजी, दिस इज द व्यू ऑफ द शंघाई टावर। गजब के नज़ारे हैं, आओ देखें। Can you imagine that we were there last night? Exactly there. हम लोग इसके व्यू ले रहे थे, पर्ल टावर, जो हमसे इतना छोटा लग रहा है अब। It's beautiful. All of these buildings that were displaying LEDs last night, वो बढ़िया कितनी shots छोटी नहीं आ लग रहे। रही है। तो ये देख के मुझे फुकेत याद आ गया, बिकॉज फुकेत में हमने खरीदा था हैरी पॉटर का ये। It was epic. It was the best souvenir ever. It's nice, but वो हैरी पॉटर वाले से बेस्ट कोई नहीं है। आई थिंक दिस हैज टू बी द चीपेस्ट टॉप, जो भी हम बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचे हैं, चीपेस्ट है। रीजन Observatory. ऑब्जर्वेटरी रीजन भी जो भी यहाँ पे प्राइसेस है ना, कैन नॉट टू एक्सपेंसिव, मतलब मैनेजेबल है। मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज, आई डोंट नो व्हाई, बट शंघाई एंड ओवरऑल चाइना इज लाइक वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो टूरिज्म के पर्पज से अगर आप आना चाहते हो तो आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है चाइना में। दैट इज सो ट्रू। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि चाइना जो है वो थाईलैंड से भी ज़्यादा सस्ता है। आई थिंक इट्स टोटली वैल्यू फॉर मनी। सो जी आए तो हम टॉप ऑफ टावर पे थे, टॉप ऑफ द शंघाई टावर टू विटनेस सम व्यूज, बट इन्हें यहाँ पे शॉपिंग के ऑप्शंस नज़र आ गए। दिस इज माई बेस्ट व्यू। तो ये सब कुछ भूल कर यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने के फिराक में, सो बिकॉज क्यूट प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है। है ना? वी हैव लाइक लिटरली लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो फिर कुछ पसंद आ गया लग रहा है आपको। सो क्यूट। क्यूट तो है, बट अगर आपने नहीं लेना तो आगे बढ़ें। लेना है, मुझे सब कुछ लेना है। सी अरे दिस सबके प्राइसेस ज़्यादा नहीं है, लाइक दैट बॉक्स इज़ 162, वो ज़्यादा है। इज ओनली 9 yuan। ये 9 युआन का है, बट वो बड़े वाला बॉक्स 162 है। ये भी 9 युआन है, सारे 9 युआन। नाइस। सो जी आई थिंक शंघाई का जो ये पुडोंग का एरिया है, जहाँ पे आपका ये शंघाई टावर है और एक और टावर है, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ। आई मीन इस डिज़ाइन जो इस बिल्डिंग की है ना, वो अपने आप में इतनी यूनिक है कि एक होता है कि ऊंची बिल्डिंग बनाना, एक होता है कि खूबसूरत ऊंची बिल्डिंग बनाना। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द यू युआन रोड, और एक वुकांग स्ट्रीट है, काफ़ी हिपी स्ट्रीट है यहाँ पे इन शंघाई। लॉट ऑफ कैफेज एंड लॉट्स ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस एज वेल। सो वी थॉट वी जस्ट गोना गो देयर एंड प्रॉब्ली ईट समथिंग, एक्सप्लोर अ बिट ऑफ द एरिया, एंड देन देखते हैं उसके बाद कहाँ जाएँ, क्या करें, है ना। वॉक करके जा रहे हैं हम, बोलिए आप। बिकॉज टैक्सी के पैसों से खाना खा लिया हमने। तो चलिए, हाँ कुछ बोलिए ना। चलो है हम। नहीं बोलना पड़ेगा। चॉकलेट खाई थी हमने, ब्लूबेरी वाली, बहुत अच्छी थी। तो अभी हम वॉक
करके आ गए हैं वुकोंग रोड। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हैपनिंग रोड जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो शंघाई में। मुझे स्पेसिफिकली चेकआउट करना था हार्मे स्टोर विच इज़ द सेफोरा ऑफ चाइना, जहाँ पे आपके जो भी ब्रांड्स हैं डियोर, बर्बरी, ये सब 50% ज़्यादा चीपर मिलते हैं। सो आई एम गोइंग टू चेक आउट दैट नाउ। आई होप ही कैन जॉइन मी एंड सर्वाइव द गेम। So we have just shopped a little and now we have come across the street where they have perfumes. Good morning from another day in Shanghai. This is our last day in China, so we're very sad about it, but we're trying to make the most of our last day. Yes. So we have got up very early and we have left our hotel already, and we are going to the same place that we ended the video last day on. We're going back to the Halme store because apparently someone really liked that store. Or not. Maybe we are just going there for the cafes because उस area में cafes काफ़ी ज़्यादा famous है, and we wanted to explore the cafes and the boutique stores as well. तो पूरा का पूरा जो एरिया है ना ये वाला, ये बहुत ही एक मतलब फ्रेंच कंसेशन एरिया है, बहुत ही यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर है उधर का। हम रात में गए थे तो ऑब्वियसली अंधेरा था तो उतना हम शूट नहीं कर पाए। सो वी रियली वांटेड टू कम बैक अगेन इन द मॉर्निंग कि भाई दिन में कैसा लगता है वो हम देखें। एंड वी आर जस्ट हेडिंग ओवर। हमने बुला लिया हमारी टैक्सी। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट टैक्सीज इन चाइना इज़ द फैक्ट दैट दे आर नॉट एक्सपेंसिव। सस्ते सस्ती टैक्सीज हैं, मतलब So you don't feel guilty. हाँ। और अभी हम शंघाई में हैं जो कि चाइना की सबसे महंगी सिटीज़ में से एक है। Yeah. उसके बावजूद यहाँ पे टैक्सीज आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपेयर टू टोक्यो, कंपेयर टू कोरिया, कहीं भी आप होते हो तो हर जगह इट्स जस्ट सुपर एक्सपेंसिव। बट अभी हम जा रहे हैं हार्मे स्टोर और उसके आसपास थोड़ा वॉक करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि कैसा लगता है। एंड कल इन्होंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है वहाँ से, एंड आई रियली होप कि आज शॉपिंग ना करें बिकॉज आप हार्मे का नाम सुनते ही वो अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है इनके दिल में। तो मुझे लग रहा है कि कहीं वी माइट एंड अप गोइंग टू द हार्मे स्टोर अगेन। Yeah, so we have a lot of things that we want to do today. One is to go to the Wukong Street. उसके बाद हमें एक जगह और जाना है which will take you along. And उसके बाद last day हमें जो है मतलब last item that we want to do is just go to some electronic market. ईवू जाने का प्लान था हमारा but ईवू हम जा नहीं पाए। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, फेक चीप मार्केट्स भी हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और वो महंगे ब्रांड्स और महंगे बैग्स एंड महंगे ब्रांड्स के वॉचेस सब कुछ बड़े सस्ते मिलते हैं। तो आई थॉट आई जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। कहीं पता चला आपको अगली वीडियो मेरे हाथ में रोलेक्स दिखे तो बाकी मिलते हैं आपसे वुकांग स्ट्रीट। So जी, we have finally reached the Wukong Street, Hanfu Road, Wukong Street और एक और है Ayu Yuan Road। काफ़ी ट्रेंडिंग एरिया है एंड यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि यार इट इज़ नॉट जस्ट अस हु न्यू अबाउट दिस प्लेस, देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल है। और आप देखोगे मतलब गाड़ियाँ कम, साइकिल ज़्यादा एंड द एंटायर क्राउड इज़ प्रीटी यंग। ऐसा कुछ हमको मतलब सारे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉलेज वॉलेज पास में हो गया कुछ होगा जिस कारण इतने सारे यंगस्टर्स एक साथ एक एरिया में। देयर आर लॉट ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस एज वेल, लॉट ऑफ कैफ़े शॉपिंग ऑप्शंस, और ये पूरा का पूरा स्ट्रीट ना बड़ा अलग ही लग रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई दे कॉल इट दी फ्रेंच कंसेशन एरिया और आर्किटेक्चरल पूरा। सो इट्स प्रीटी नाइस, लेट्स गो एक्सप्लोर।
आई थिंक दिस इज़ वेरी एस्थेटिक स्ट्रीट. इनफैक्ट आप ऑल द स्ट्रीट्स जो यहाँ पे बताई हुई है ना, ऑल द स्ट्रीट्स आर वेरी वेल कनेक्टेड. तो आप वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाओगे. एंड इतने सारे कैफ़ेज एंड इतने सारे लोकल बुटीक स्टोर्स हैं ना, दैट यू कैन शॉप अ लॉट फ्रॉम Yeah, हियर. there's like so much happening. Everywhere it's like cafes, restaurants, boutique stores, shopping, and मतलब वो souvenir shopping and so much more. And यहाँ पे ना the best part is कि this is all a residential area. Yeah. उसके बीचों बीच उन्होंने बना रखा है तो काफ़ी शांत एरिया है. सो इफ़ यू हैव अली पे और वीचैट यू कैन इवन रेंट साइकिल्स है और उसके बाद साइकिलिंग कर सकते हो आप इस पूरे एरिया में, जो कि आई एम प्रीटी श्योर इट्स प्रीटी गुड. Yeah, I can see a cycle that has a panda horn on it. This one, it's cute. Look at this. Horn ही है ना ये? सो जी कहाँ लेके आ गए आप हमें? हमने लिया है एक शॉर्ट ब्रेक बिकॉज चलते चलते हम थोड़ा सा थक गए थे, तो हमने सोचा लेट्स एनर्जाइज, लेट्स हैव सम कॉफ़ी. तो हमने क्या मंगाया है, कहाँ पे हैं हमें? कोस्टा में. और ये स्ट्रीट कितनी ज़बरदस्त है यार, मतलब एक तो मौसम इतना अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है. इट इज़ 24 डिग्रीज राइट नाउ. कल काफ़ी गर्मी थी. एंड यहाँ पे पूरी स्ट्रीट पे देखो, मतलब क्या गजब का वाइब है यार. इट जस्ट लुक सो प्रिटी. वेरी नाइस. हाँ मतलब यू कैन जस्ट कीप वॉकिंग एंड वॉकिंग. यहाँ पे ही आप अच्छे खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम लोग नज़ारे देखते हुए अपना टिरामिसू एंजॉय करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू आवर वॉक अगेन. तो ये हमने लिया है, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि शंघाई कितना एक्सपेंसिव है. तो ये कॉफ़ी और ये तिरामिसू में पड़ा है 50 युआन के आसपास का. 55 युआन, जो कि होता है लगभग 750 रुपये के आसपास. तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे बट स्टिल वेरी अफोर्डेबल. क्योंकि शंघाई जो है वो इट्स कंपेयर टू एनी अदर वेस्टर्न बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, तो उस कंपैरिजन में तो भाई ये कुछ भी नहीं है. बिकॉज अगर आप यही लंदन में जाओ या न्यूयॉर्क में जाओ खाने के लिए तो आराम से यू कैन स्पेंड लाइक 30. यूएस में तो आप आराम से $25-30 तो खर्च कर दोगे. और यूरोप की तो खैर बात ही मत करो, 30-40 पाउंड तो हम यहाँ पे खर्च कर ही देते. But this is Bangkok price, ना? Bangkok दिस इज में भी स्टिल यही चीपर price देन है अभी. बैंकॉक, स्टिल चीपर देन बैंकॉक. बैंकॉक इज अनदर लेवल यार. नहीं वैसे यू आर राइट, दिस Bangkok इज price. समवेयर क्लोज टू बैंकॉक प्राइस. हाँ तो बैंकॉक भी फिर तो काफ़ी सही है यार. शंघाई बन गया. शंघाई बन चुका है. खा के बताएंगे कैसा है ये. Yes. बाय द वे बिफोर दैट आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है. मुझे लगा ये ब्राउनी केक है बट ये एस्ट्रे है. यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे चाइना में. सो जी एक प्रॉब्लम जो हमें लगी ओवरऑल चाइना में, आई थिंक मोर देन प्रॉब्लम इट्स लाइक अ डिस्कम्फर्ट फॉर पीपल लाइक अस हु डोंट स्मोक. तो यहाँ पे हर तरफ इतना ज़्यादा स्मोकिंग कॉमन है ना कि आप रेस्टोरेंट में हो, कहीं पे भी बैठे हो, बस उसके आसपास सब कोई स्मोक कर रहे होंगे. टैक्सी हमने लेकर, टैक्सी जो भी हमने बुलाई थी, इससे पहले भी जितनी टैक्सीज बुलाई है सब में जो ड्राइवर्स होते हैं ऑब्वियसली वो पहले स्मोक कर रहे होते हैं, उसके बाद दरवाज़ा बंद करके एसी चला देते हैं, जान निकल जाती है. तो बड़ा ही एक अलग ही प्रॉब्लम है यहाँ पे स्मोकिंग का. बी इट यू नो होटल लॉबी, रूम्स में, ट्रेन में. खैर छोड़ो, लेट्स नॉट कंप्लेन, लेट्स Similar to एंजॉय. I think Indonesia, जकार्ता में जब हम गए थे, वहाँ पे भी यही हाल था. everybody was smoking. It was so uncomfortable to sit in cafes and restaurants. Want to taste? आके बताएं हमें कैसा है तिरामिसू. इज इट लाइक एन एवरेज It's not तिरामिसू? sweet. नॉट स्वीट, वेरी लिटिल, एग्जैक्टली हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. ओवरली मीठा होता है तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसमें. एंड जी वी हैव बीन लेटली पोस्टिंग अ लॉट ऑफ आवर स्टोरीज एंड यू नो आवर एक्सपीरियंसेस इन चाइना ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जो हमने पहले भी किया था, हम अभी भी कर रहे हैं. अब हमारे थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हम चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं पर्सनली. सो वी हैव बीन शोइंग दैट ऑन इंस्टाग्राम. सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोड अस ऑन इंस्टाग्राम तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो. आईडी क्या है? Travel with Pratik. ट्रैवल डब्ल्यू प्रतीक. हिमांशी भी होना चाहिए बट हिमांशी और मेरे बीच में पिटिशन चल रहा है अभी. तो We're still deciding a better name. मैं तो If बोल you रहा have हूँ any recommendation, please send it to us. बिकॉज यू वांट टू मेक इट मोर लाइक प्रतीक एंड हिमांशी, या फिर पता तो चले कि दोनों हैं. बट शी इज़ नॉट टू विलिंग ऑन दैट. बट आई रियली वांट इट टू बी लाइक बोथ प्रतीक एंड हिमांशी. पर मेरी सुनी नहीं जाती. आई थिंक अब काफ़ी लोगों को पता है कि हम लोग थाईलैंड में रहते हैं. उनको लगता है कि हम लोग बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, विच इज़ पार्टली ट्रू. बट एक चीज़ जो है जो हम थाईलैंड में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो है मौसम. लाइक वेदर चेंज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली बिकॉज हम दिल्ली से आते हैं जहाँ पे आप ऑल 4 सीजन्स एक्सपीरियंस करते हो. वो हम शंघाई में एक्सपीरियंस कर सकते हैं.
बट थाईलैंड में हम समहाउ मिस कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे 24/7 साल के 12 महीने गर्मी ही होती है। हाँ मतलब बारिश होती है बट इट्स नॉट एज एक्साइटिंग एज इट इज़ इन इंडिया एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक चाइना। तो अगर कभी लाइफ में मौका मिले तो हम लोग शंघाई ज़रूर रहना चाहेंगे सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस हाउ इट इज़ टू लिव इन अ प्लेस लाइक दिस। बट शंघाई में स्नोफॉल नहीं होती है बट चाइना में सम प्लेसेस होती है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। एक जगह थी जहाँ हमें जाना था विच वाज हार्बिन। देखते हैं कब मौका लगेगा। यू नेवर नो, यू माइट कम अगेन थर्ड टाइम इन चाइना टू हार्बिन। I think a lot of people don't know that we are already learning Chinese. So let's see where fate takes us. नहीं हाँ आपका किस चीज़ का काम है? तो जी हमारा जो है वो सूट सप्लाई का काम है। वो देखिए सूट सप्लाई करते हैं हम। इससे ज़्यादा आसान नाम मिल सकता है क्या? मेरे को एक दुकान का नाम सोचना है, तो क्या नाम सोचा? सूट सप्लाई का काम है तो ठीक है, नाम रख दो सूट सप्लाई। सो जी फॉर दी अनदर स्पॉट वी हैव कम टू, थोड़ा इधर आ जाओ। सो जी फॉर अनदर स्पॉट वी हैव कम टू दिस वेरी फेमस स्पॉट इन शंघाई जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, विच इज़ द लुई वुइटन जर्नीज़ का उन्होंने करके एक पूरा का पूरा शिप है जो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और बड़े एक अलग ही विजनरी उनका एक होता है विच इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको, इट्स लाइक अ म्यूजियम सॉर्ट ऑफ थिंग, एक्सपीरियंस है। तो वो हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। It's a beautiful store. It's in the shape of a ship. So I'm very interested in going inside and looking at the store. और also हम उसका जो visionary journey है, जो म्यूज़ियम टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। हमने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, नॉट सो मच ऑन यूट्यूब, बट हम लोग गए थे लुई वुइटन के बैंकॉक स्टोर में जहाँ पे उन्होंने एक कैफ़े खोला है। तो हमें इनवाइट किया गया था। वी वेंट देयर, वी एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट, इट वाज ब्यूटीफुल। यू वांट टू चेक इट आउट, आई कैन गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन समवेयर सो यू कैन वॉच दैट। तो जो लुई वुइटन जो है उसके बहुत लिमिटेड कैफ़ेज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, एंड वी वेंट टू वन ऑफ देम इन बैंकॉक एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। लेट्स सी इफ दे हैव अ कैफ़े हियर और नॉट, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द स्टोर। This looks beautiful. What This should is I exactly say? what we were looking at in pictures. एकदम वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने देखा था, है ना? Beautiful. Yeah. So जी, this is the Louis Vuitton's inspiring journey cruise ship जो इन्होंने बनाया है। Visionary journey. Visionary journey, inspiring नहीं। But जैसा भी है, काफ़ी खूबसूरत, हाँ काफ़ी खूबसूरत है। And इसके right opposite they have this huge Starbucks Reserve Roastery। तो ऐसा लग रहा है कि आपको कॉफ़ी तो पिलानी पड़ेगी हमें अब, है ना? I actually want the mug because जब भी आप किसी कंट्री की रोस्ट्री रिजर्व में जाते हो तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड एडिशन मग्स होते हैं। सो मे बी आई विल गो एंड गेट वन। बट आप लुई वुइटन के स्टोर के अंदर भी जा सकते हो। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स देयर। देयर इज़ अ गिफ्ट स्टोर, देयर इज़ अ कैफ़े एंड देयर इज़ अ विजनरी जर्नी। द विजनरी जर्नी इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई एम नॉट श्योर कि वेटिंग टाइम कितना है, तो मे बी वी कैन गो एंड चेक इट आउट। But it looks so beautiful even from outside. थोड़ा सा ना मतलब वेटिंग टाइम तो होता है। हाँ. आपको या तो ऑनलाइन बुक करके आना पड़ेगा स्पेस या कुछ, बट एंट्री I just यूजुअली फ्री checked. है। There's no booking option. तो I think first come first serve ही होगा. बट दिस एरिया इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मतलब इतना साफ़ सुथरा है, इतना बढ़िया लग रहा है। वेदर भी इतना गजब का है कि पूछो मत। मैं ये सोच रही थी कि अगर वेटिंग टाइम होगा तो इन द मीन टाइम यू कैन बाय मी समथिंग फ्रॉम द लुई वुइटन स्टोर। हाँ? Look at the amount of people outside the store, but also जेब वेब संभाल look के at the रखना। amount of people in the queue for the reserve. What? लाइन लगी अंदर जाने के लिए? हाँ. Damn. Oh God. कोई शौक नहीं है मुझे ऐसी कॉफ़ी पीने का। I had enough coffees for today. I mean, look at this. Oh God. I think when Instagram makes something famous, everybody is there. Including us. मतलब ऐसे Sadly. हाँ, हम भी हैं। सैडली क्या, मज़ा तो है, देखो अच्छी जगह तो है।
बट look at the crowd. चाइना में ना आप कहीं पे भी जाओ और वो जगह अगर फेमस है तो आपको 200-300 लोग तो एक बार में एक जगह पे खड़े दिखेंगे, 300 से ज़्यादा ही है It's यहाँ not just about China. Like you go to Italy, there's everybody. You go to Japan, there's everybody. पे। So where should people go then? आपके हिसाब I से? think when there's something really nice, don't post about it on Instagram. Maybe to post about it after 2 years. I have like 3 cameras in my hand. मेरा काम ही है कि मैं पोस्ट करके बता रहा हूँ और तुम Well, मतलब आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। So जी, now we are walking towards the Nanjing West Road, basically Nanjing Pedestrian Street, जो कि इस वाले बिल्डिंग से लगभग 1.5 किलोमीटर का है। और वेदर इतना अच्छा हो रखा है, कल 32 डिग्री थे, विच मीन कि भाई बहुत गर्मी थी, बट अभी लगभग 22 डिग्री है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश जैसा मौसम है, तो हमने सोचा वॉक करना तो ज़रूरी है। सो वी आर जस्ट वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन स्ट्रेट एंड विल रीच द मेन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। जाने का कारण ये है हमारा क्योंकि वहाँ पे ना जो हुआंगपो रिवर है, जो आप दबंड एरिया में होते हो और उसके आगे हुआंगपो रिवर, उसके आगे आपका पुडोंग का जो वो CBD सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो आप बेसिकली इस साइड से बंड एरिया से रिवर के नीचे होते हुए एक मेट्रो है या कुछ है जो आप ले करके उस साइड जा सकते हो, विच इज़ समथिंग दैट वी हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड एवरीवेयर। वी वांटेड टू सी आवरसेल्फ कि यार क्या है, मतलब ये आर्किटेक्चरल मार्वल ये है, बेसिकली आप समुंदर या नदी के नीचे से होते हुए आप उस तरफ जाते हो। तो चलते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो है कैसी चीज़ आखिरकार। लेट्स गो। सो जी, अभी हो रही है अच्छी खासी बारिश, सो हमने सोचा आइए थोड़ा सा साइड में आते हैं। सो हमने सोचा कि एप्पल स्टोर है एंड टुडे इज़ 20th सितंबर, कल लॉन्च हुआ iPhone Pro Max एंड iPhone Air, सो वी थॉट कि चल के देखते हैं कैसा लग रहा है सामने से। आओ लेट्स गो। बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो बारिश I'm से not sure हम लोग कितना देख पाएंगे because भीड़ काफ़ी है। काफ़ी भीड़ है। पता नहीं ये लोग अंदर जाने की भीड़ है, लाइन लगा के खड़े हैं या फिर ऐसे ही खड़े हैं लोग। सो जी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे यार, मतलब लिटरली एवरीवन इज़ ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ऐसा लग रहा है। बट हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हाथ में ऑरेंज वाला iPhone 17 Pro Max ट्राई करें कैसा लगता है। बड़ा ऑनेस्टली जैसा 13 था ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टच एंड फील है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ टच एंड फील इट हैज़ गॉन बैक, टाइटेनियम वाला जो इन्होंने बनाया है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और उसमें मुझे कुछ खास क्रेजी तो नहीं लगा, बट डेफिनेटली the color though. हाँ, कलर इज़ प्रीटी कूल। ऑरेंज तो अच्छा लग रहा है मेरे को काफ़ी। कैमरा वगैरह भी दे आर सेइंग इट्स दे हैव इम्प्रूव्ड, बट ये रहा 8x जूम है इसमें, विच इज़ क्रेजी विद स्टेबिलिटी, तो वो बहुत ही सही है। नहीं तो जनरली आप जब टेलीफोटो जूम पे जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा शेक करता था, बट अब तो इट्स मच बेटर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक विद दिस सेंटर सेज जूम एंड ऑरेंज कलर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। तो ले लिया जाए क्या? हाँ, आप दिला रहे हैं? Let's do it. I think you should get it. मतलब keep it. The crowd is insane. Look at the amount of people in the store. So जी, बाहर हो रही है बारिश, छोटे के स्मॉल, और हमने सोचा कुछ खा लिया जाए। सो वी हैव कम टू दिस स्टोर। अगर आप हुआवी के स्टोर से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट लोगे नेक्स्ट टू H&M स्टोर, यू विल फाइंड दिस नाइस नूडल शॉप, जहाँ पे हम पहले भी आए थे हमारा फर्स्ट डे, एंड वी हैव ऑर्डर्ड दिस राइस नूडल विथ मीट बॉल, और काफ़ी ज़्यादा गज़ब का लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। एंड अब तो मुझे लगता है कि मैंने अब चॉपस्टिक चलाना सीख लिया है, क्योंकि अब मैं राइस भी चॉपस्टिक से खा लेता हूँ। सो इट्स प्रीटी गुड। एंड अब फटाफट खाते हैं, देन विल टेक यू टू दी बंड एरिया जहाँ पे हमें जाना है। होपफुली तब तक बारिश जो है रुक जाए। सो जी, फॉर द फाइनल स्पॉट ऑफ द डे वी हैव कम टू दिस मेन स्पॉट जो हमने लास्ट टाइम मिस कर दिया था जब हम शंघाई आए थे। दिस इज कॉल्ड द बंड साइट सीइंग टनल, एंड इसकी खासियत ये है कि बेसिकली अब अभी हम लोग खड़े हैं द बंड पे, हमारे राइट साइड पे हुआंगपो रिवर, उसके एक्सट्रीम दूसरे साइड पे है द आई थिंक दी पुडोंग एरिया, जो कि उनका मेन एरिया है, जहाँ पे शंघाई टावर है, जहाँ पे ओरिएंटल टावर, ये सारी चीज़ें हैं।
तो इसकी खासियत ये है कि आप बेसिकली ये टनल लेते हो एंड देन यू बेसिकली गो बिलो द रिवर, वांगपो रिवर के नीचे से सी बेड के अंदर एक टनल बनाया है। तो बेसिकली इसकी खासियत ये है कि आप वांगपो रिवर के नीचे से होते हुए आप दूसरी साइड पे जा सकते हो। दिस कॉस्ट जस्ट अराउंड 50 युआन। तो बड़ा मतलब यूनिक आर्किटेक्चर है कंपेयर टू व्हाट वी सी यूजली, कि हम लोग जनरली ब्रिज देखते हैं कि कहीं ऊपर से क्रॉस करके जाने के लिए। ये समंदर के, ये नदी के नीचे से। तो चलते हैं ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में एक्सपीरियंस कैसा है। सो जी, टिकट्स मैंने ले ली है और ये मुझे पड़ी अराउंड 90 युआन पर पर्सन टू गो फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बंड टू दी ओरिएंटल, जो दूसरा पटांग वाला एरिया है। और हम लिटरली अभी नदी के अंदर से होते हुए टनल से उस साइड पे जाएंगे। वैसे तो हमने ये टनल देख चुके हैं हम जब हम एयरपोर्ट से आते थे, बट इन पर्सन उसके अंदर से होकर जाना वैसे एक्सपीरियंस कि कैसा होता है। We can see. This is crazy.